कायदाबाद के करीब सुक्खन नदी का बंद टूट गया। मारवी गोट मदीना टाउन के मुताबिक घरों में पानी दाखिल हो गया। कराची की कई आबादियों में अब भी बारिश का पानी मौजूद। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। कई सड़कों पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। कई इलाकों में PMTs में धमाके हुए, तार टूट गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद की केरिए चुरंगी से बरसाती पानी की निकासी कर दी गई। NDMA का कहना है कि कराची के नाले और उनके चौक पॉइंट क्लियर कर दिए गए हैं। गुज्जर नाले समेत बड़े नालों में FWO की 9 टीमें काम कर रही हैं। आज सबसे ज्यादा बारिश फैसल बेस पर 127 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शहर में बारिश थमने का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने हालिया मानसून सिस्टम से जुमेरात की सुबह तक मजीद बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रैलों ने कराची को डुबो दिया। किमाड़ी से सुरजानी हर जगह जाने पानी की हुक्मरानी। शहर की मरकजी शाहराहें पानी में गायब हो गईं। कई मकामात पर गटर उबल गए। गंदा पानी सड़कों पर आ गया। तेज बहाव मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को बहा ले गया। शहरी बेबसी से अजियतनाक सूरत हाल देखते रह गए। मंजिलों को जाने वाले सड़कों पर रुल गए। नशेबी इलाकों में घुटनों घुटनों पानी खड़ा हो गया। मकानों में डेरा डालकर बैठ गया। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाम हाल। मलीर के थंदो डैम में शगाफ बढ़ गया। करीबी देहात मुतासिर होने का खतरा बढ़ गया। कराची में 36 साल के दौरान अगस्त की बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया। गुलिस्तान जौहर में पहाड़ी तौदा गाड़ियों पर आ गिरा। देखने वालों की चीखें निकल गईं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ISPR ने कहा है कि हालिया बारिशों से कराची के मुतादिद इलाके शदीद मुतासिर हुए। बारिश के बायस लठ और थद्दो डैम ओवरफ्लो हुए। मुतासरा इलाकों में आर्मी की टीमें सिविल इंतजामिया के साथ मसरूफ़ अमल हैं। लठ और थद्दो डैम ओवरफ्लो होने से नॉर्दर्न बाईपास और मलीर नदी में सैलाबी सूरत हाल है। पाक आर्मी और रेंजर्स की 70 टीमें सिविल इंतजामिया की मुआवनत कर रही हैं। आर्मी की टीमें कायदाबाद की मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं कि इलेक्ट्रिक का ग्रिड बचाने के लिए आर्मी की टीमें मेहरान नाले पर सरगर्म हैं। हैदराबाद में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। शहर में निकासी आब का निजाम दरहम बरहम। अंडरपास में पानी भर गया। सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। घरों में पानी दाखिल हो गया। कई अस्पतालों के अंदर और बाहर 3-3 फीट पानी जमा हो गया। लतीफाबाद कासिमाबाद के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई इलाकों में रात में मुअत्तल होने वाली बिजली अब तक बहाल न हो सकी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में 139 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज भी वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। सिंध के शहरों डिग्री बदीन, मीरपुर खास, दादू, नौशहर फेरोज, पड़ीदन, सजावल में भी बादल जमकर बरसे। शदीद बारिश के बायस झमपीर रेलवे स्टेशन पर खड़ी मुसाफिर ट्रेन पर दरख्तान गिरा। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पानी में डूब गया। ट्रेनों की आमदरफ्त में ताखीर। 3 ट्रेनों को रोक लिया गया। अपोजिशन की जानिब से मुखालफत के बाद सेनेट ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल और इस्लामाबाद वक्फ प्रॉपर्टी बिल कसरत राय से मुस्तरद कर दिया। कायदे अवाम शहजाद वसीम और अपोजिशन अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। सेनेट का वक्फा सवालात मौखर होने पर अपोजिशन ने सेनेट से एहतजाजन वॉकआउट किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि खुद गर्ज अपोजिशन रहनुमाओं का ज़ाती मुफाद मुल्की और कौमी मुफाद से मुतसादिम है। अपोजिशन के गिर्द एहतसाब का घेरा तंग हो रहा है। अपनी करप्शन की रकम बचाने की कोशिश में अपोजिशन पार्लियामान की कार्रवाई की राह में रुकावट बन रही है। अपोजिशन ने पहले कोरोना से निपटने की हुकूमत की मौसर हिकमत अमली की राह में रुकावटें डाली। अब FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की पाकिस्तान की कोशिशों को साबुताज करने की कोशिश कर रही है। अपनी लूट मार को बचाने के लिए अपोजिशन जमहूरियत के पर्दे के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन हुकूमत को धमकियां देती रहती है कि NRO नहीं दिया तो हुकूमत गिरा देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी हुकूमत किसी किस्म के NRO की इजाजत नहीं देगी। मुल्की कर्जे में 4 गुना इजाफा। मईशत को तबाह करने वालों को मुशर्रफ ने NRO दिया। अब मजीद कोई NRO नहीं होगा।
साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान के सिलेक्टेड चेयरमैन की गैर कानूनी तरीके से बिल मंजूर कराने की कोशिश अपोजिशन ने मुस्तरद की। चेयरमैन सेनेट ने तमाम पार्लिमानी कायदे कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए राय शुमारी कराई, जिसे अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया। ऐसे बिल हुकूमत दोबारा लाई तो फिर मुस्तरद करेंगे। असल में एनआरओ सिलेक्टेड, करप्ट और नाअहल वजीर आजम मांग रहा है, जो अपोजिशन उसे नहीं देगी। पीपल्स पार्टी की शरी रहमान ने कहा कि पहले इकोनॉमिक टेररिज्म का बिल लाने पर हमने एतराज़ किया तो हुकूमत ने वापस ले लिया। अब एक और बिल ले आए हैं जिसमें पुलिस और तहकीकाती इदारों को बगैर वारंट की गिरफ्तारी के इख्तियार देने की कोशिश की थी। वफाकी काबीना ने नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की मुत्तफका मंजूरी दे दी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि किसी भी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत की लीगल टीम को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को वापस लाने का टास्क सौंप दिया गया। वफाकी काबीना ने मालियाती पॉलिसी बोर्ड में मारूफ इकोनॉमिस्ट की नामजदगियों और बलूचिस्तान में इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत FC की खिदमात लेने की भी मंजूरी दे दी। शिकायतों और तहफ़्फ़ुज़ात के बाद मौलाना फजल रहमान से सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की मुलाकात। अपोजिशन लीडर ने कहा कि मुकम्मल इत्तफाक है कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर की जमातों को इकट्ठा करके मुशावरत को आगे बढ़ाएं। APC भी होगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पहले अपोजिशन की छोटी जमातों में मुशावरत होगी, फिर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी से राब्ता किया जाएगा। तकसीम और यकसुई का फुकदान पाकिस्तान और अवाम के लिए मुफीद नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायतें दूर करके मुश्तरका और मुस्तहकम हिकमत अमली बनाना होगी। हुकूमती मुज़ाकराती टीम और निजी बिजली घरों के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक निजी बिजली घरों से मुज़ाकरात के नतीजे में अगले 7 से 10 साल में 675 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमती मलकियती कोयले गैस से चलने वाले कारखानों पर यही असूल लागू हुए तो अगले 20 से 25 साल में 5000 अरब रुपए बचत होगी। निजी बिजली घरों का मुनाफा मकामी सरमायाकारों को डॉलर की बजाय रुपए में अदा किया जाएगा। बैरूनी सरमायाकारों का मुनाफा डॉलर्स में होगा, लेकिन शरह 15% से कम होगी। काबीना से मंजूरी के बाद हुकूमती इदारे निजी बिजली घरों से बाकायदा मुआहदा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली अशरफ अंसारी की मुलाकात। वज़ीर आला के हल्के के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। उस्मान बुज़दार ने कहा कि साबिक हुक्मरानों की तरह नुमाइशी मंसूबों पर नहीं बल्कि अवामी ज़रूरियात के मुताबिक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ। कहा कि गुजरावाला को इसका जायज़ हक देंगे। गुजरावाला को मोटरवे से लिंक करने से मुतल्लिक जल्द खुशखबरी देंगे। पंजाब में स्कूल खुलने पर एक क्लास के तमाम बच्चे बैक वक्त नहीं आएंगे। क्लासेस डबल शिफ्ट में होंगी या बाकी तालिबे इल्म दूसरे रोज आएंगे। टीचर्स का कोरोना टेस्ट लाजमी होगा। टीचर्स 3 दिन पहले का टेस्ट साथ लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का एलामिया जारी। स्कूलों को जरासीम कुश मवाद और साबुन की फराहमी यकीनी बनानी होगी। तमाम स्कूलों के स्टाफ को कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने की तरबियत दी गई है। स्कूल्स में सैनिटाइजर्स और मास्क के इस्तेमाल को लाजमी बनाया जाएगा। अफगान तालिबान के वफ्द की मुल्ला बिरादर की सरबराही में वज़ारत ख़ारजा आमद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान तालिबान के वफ्द का खैर मकदम किया। तालिबान वफ्द वज़ीर ख़ारजा को तालिबान अमेरिका मुआहिदे पर अमल दरामद के बारे में आगाह करेगा। अफगान तालिबान वफ्द हुकूमत की दावत पर पाकिस्तान आया है। कोरोना लॉकडाउन के बायस 2 माह के दौरान 76% अफराद ने किसी शादी की तकरीब में शिरकत नहीं की। गैलप सर्वे के मुताबिक 24% अफराद ने शिरकत का कहा। सबसे ज्यादा शिरकत का रुझान 39% खैबर पख्तूनख्वा में रहा। शिरकत करने वालों में से 71% ने कहा कि तकरीब में किसी SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 166 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।
बरतानिया भर के इमाम बारगाहों में कोरोना SOPs के साथ मुहर्रमुल हराम की मजालिस का सिलसिला जारी। नवासे रसूल इमाम हुसैन की यजीदी फौज के हाथों शहादत के गम में लंदन में भी मजालिस का इनेकाद। सिंध, कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में बारिश। मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में 40, कोयटा और पेशावर में 38, इस्लामाबाद में 36, लाहौर 35, कराची 33, जम्मू और श्रीनगर में 32 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान साउथहैम्पटन में होने वाला तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट पर 187 रन बनाए। बाबर आजम 63 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। इंग्लैंड के 583 रन के जवाब में पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 273 रन बनाकर आउट हो गई थी। इंग्लैंड ने 3 टेस्ट की सीरीज 1-0 से जीत ली। और क्या नगीन को मिल पाएगी सुल्तान से निजात? जानने के लिए देखिए प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल दीवानगी की आखिरी किस्त कल रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।